हेलो भाइयों। ये वीडियो मेनली उनके लिए है जो जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं या फिर जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। उन्हें ये लग रहा होगा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्हें ये जानना चाहिए कि कंपटीशन बहुत कम है। मीन्स जितना लोग फॉर्म भरते हैं उसका देखा जाए तो सिर्फ 10% कंपटीशन है। और वो कैसे, तो हम देखते हैं। और आप कैसे कंसिस्टेंसी के साथ अपने मार्क्स इंप्रूव और कंपटीशन कम कर सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। जैसे कि अभी आरबीआई असिस्टेंट मेंस का है, तो आज मैंने लास्ट मॉक आज मैं दिया, ठीक है। तो इसमें मेरे 117 स्कोर आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ 74 आते थे, लेकिन धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ मार्क्स इंप्रूव हुए हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं 85, 182, फिर मार्क्स इंप्रूव होते गए और आज 117 आए हैं। इसमें बहुत कम आए हैं क्योंकि इसमें मैं 15 मिनट ही मॉक दिया था, बाकी डिस्ट्रैक्शन की वजह से मुझे बंद करना पड़ा था। और अब देखा जाए तो आज का मॉक पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आएंगे मेन टॉपिक पे। इसमें मेरे 117 स्कोर आए। 147 अटैम्प्ट था, 123 करेक्ट था, 24 रॉन्ग था। ओवरऑल रैंक देखा जाए तो 119 आया आउट ऑफ 1800। ठीक है। रीजनिंग में 31 अटैम्प्ट था, एक रॉन्ग हो गया, तो बाकी सब सही था। इंग्लिश में कुछ खास नहीं गया, काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग हो गया था, 10 क्वेश्चन इंग्लिश में। लेकिन क्वेंटिटेटिव एप्टीट्यूड में एक भी रॉन्ग नहीं हुआ, 100% एक्यूरेसी था और 35 अटैम्प्ट भी थे। बाकी जीए और कंप्यूटर तो आप देख ही सकते हैं। ओवरऑल परसेंटाइल आज 93.5 बनी है। मैं बात कर रहा था कंसिस्टेंसी की। जैसा कि अब मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। अभी आरबीआई असिस्टेंट मेंस है, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं आपकी, इसमें जो अटैम्प्ट है वो 17,000 लोगों का है। ओके। लेकिन वैसे ही अगर हम आगे का मॉक देखते जाएं, जैसे 17,000 फिर डायरेक्ट 12,000 लोग अटैम्प्ट किए। आप देख सकते हैं कि हर मॉक के साथ कंपटीशन कम होगा, फिर 8,000 लोग अटैम्प्ट किए। उसके बाद अगर धीरे धीरे देखा जाए तो लास्ट तक आते आते सिर्फ 3,000 लोग। और एकदम लास्ट में देखा जाए तो सिर्फ 1,800 लोग। यानी कहाँ 17,000 थे और कहाँ 1,800, यानी अप्रोक्सीमेटली 90% आपका कंपटीशन कम हो गया। और सिर्फ ये आरबीआई का ही नहीं है, आप लोगों को ये लग रहा होगा कि रिजल्ट के बाद काफ़ी लोगों का नहीं हुआ होगा तो वो छोड़ दिए होंगे। लेकिन मैं प्रीलिम्स का भी दिखा देता हूँ। प्रीलिम्स में तो कोई रिजल्ट नहीं आता है। प्रीलिम्स में देखा जाए तो सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहला जो मॉक था उसको 1,39,000 लोगों ने दिया, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं, हम धीरे धीरे आगे जाते हैं। अब इसको 46,000 लोग दिए, ठीक है। 1,39,000 से डायरेक्ट 46, यानी आधे से भी कम इसमें आ गए, ठीक है। फिर और धीरे धीरे आगे जाते हैं 32,000। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्क्स के साथ, अरे मॉक्स के साथ धीरे धीरे क्या हो रहा है, कंपटीशन कम हो रहा है। फॉर्म तो भरे होंगे 10 लाख लोग, लेकिन जो सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हैं वो कितने, तो वो एकदम लास्ट वाला मॉक देखने का, एकदम लास्ट लास्ट वाले मॉक से हमें पता चल जाएगा कि कितना कंपटीशन है। 10 लाख में से कंपटीशन है सिर्फ 25,000 लोगों का। और यही मेन है जो कि मार्क्स इंक्रीज, कट ऑफ हाई करेंगे या फिर लो करेंगे। और मेन कंपटीशन आपका इन लोगों से ही है। 10 लाख फॉर्म भर रहे हैं या फिर 20 लाख भर रहे हैं, उससे हमें नहीं मतलब है, हमें उन लोगों से मतलब है जो कंसिस्टेंट है। 10 लाख पूरे कंसिस्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंट सिर्फ 25,000 है। 25,000 के बाद भी अगर मेंस में देखा जाए तो कंसिस्टेंट सिर्फ 2,000 के अप्रॉक्स है। और ये सिर्फ इसीलिए, ये इसी मॉक के लिए नहीं है, अगर दूसरा मॉक भी देखा जाए कोई, मैं दिखा देता हूँ। अगर कोई मॉक होगा अवेलेबल तो उसको भी दिखा दूंगा। आईबीपीएस में तो मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई मॉक अभी तक दिया हूँ। एसबीआई का देख लेते हैं। एसबीआई पीओ का मैं मॉक दिया था। उसमें अब जैसे ये प्रीलिम्स है, ठीक है। ये तो लाइव टेस्ट था। अगर प्रीलिम्स 1 की बात की जाए तो यहाँ पे प्रीलिम्स 1 में 35,000 दिए हैं। लेकिन अभी तक मैं पूरा तो नहीं दिया हूँ, लेकिन जितना भी दिया हूँ उसमें, अब मैं प्रीलिम्स 3 की बात किया करता हूँ। प्रीलिम्स 1 में दिए थे कितने, 35,000। लेकिन वहीं प्रीलिम्स 3 में सीधे 12,000 लोग आ गए। तो आप समझ रहे, देख रहे हैं आप कंपटीशन। अब ये फाइनल जाते जाते कुछ 10,000 बचेंगे या फिर 5,000 ही बचेंगे। तो हमें इन लोगों से ही कंपटीशन है, हमें और किसी से कंपटीशन नहीं करना है। अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो डिमोटिवेट मत होइए, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहिए और धीरे धीरे आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। कंसिस्टेंसी से करने से क्या होता है कि हम रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो बूंद बूंद से सागर बनता है, यानी धीरे धीरे हम करते सीखते जाएंगे तो एक टाइम ये आएगा कि हमें मोस्ट ऑफ चीज़ें हमें पता होगी। सो बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट आप सभी को भी, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो। एंड थैंक यू। और अगर ये सिर्फ हॉलीवुड प्लेटफॉर्म का नहीं है, मैं दिखा देता हूँ। अगर आपको भी, अगर बैंकिंग में देखा जाए, आरबीआई असिस्टेंट गाइडली प्लेटफॉर्म पे देखा जाए, तो यहाँ पे भी इसका भी प्री देख लेते हैं। इसके भी प्री में आप देखना इसमें कितने लोग दिए। टाइम तो टोटल नहीं दिखा रहेगा, व्यू एनालिसिस करते हैं, ठीक है। इसके एनालिसिस में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिए होंगे। रैंक रैंक नहीं दिखा रहा है क्या यार, परसेंटाइल, ओके।
ठीक है, लगता है इसमें रैंक नहीं दिखा था, कहीं रैंक दिख रहा है क्या यार? अच्छा ये रहा रैंक। तो इसमें 1,26,000 दिए, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट मॉक गाइडली का। अब हम जाते हैं गाइडली के लास्ट मॉक या फिर थोड़ा मॉक छोड़ के। अब जैसे गाइडली का हम 9th मॉक देख लेते हैं। तो उसमें दिए थे 1,22,000 या 26,000, और इसमें, अरे सॉरी, इसमें एनालिसिस किया जाए तो इसमें अभी रैंक आएगा, तो उसको भी देख लेते हैं कि उसको कितने लोग दिए हैं। इसमें तो रीजनिंग अटेम्प्ट ही नहीं किया हूँ मैं, 0 3 सेकंड में ही सबमिट कर दिया। और इसमें डायरेक्ट 77,000, यानी डायरेक्ट आधे लोग हो जा रहे हैं। तो ऐसे ही लोग कंसिस्टेंट नहीं है, लोग सिर्फ फॉर्म भरते हैं। कुछ लोग होते हैं कि देखते हैं 10 लाख लोग फॉर्म भरे हैं तो पहले से सोच लेते हैं कि हमारा कैसे क्लियर होगा। तो ये उन लोगों के लिए जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर जो न्यू प्रिपेयर कर रहे हैं, नए नए। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को भी। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी के साथ कीजिए, पीछे नहीं हटना है। तो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट आप सभी को। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा आरबीआई असिस्टेंट मेंस एग्जाम के बाद, उसके एनालिसिस पे कि कैसा एनालिसिस रहता है, कैसा पेपर रहता है, वो सब डिस्कस करेंगे हम। सो थैंक यू एवरीवन।